गुड इवनिंग गाइस, आई होप आवाज आ रही है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ओले पड़े सबके यहाँ? यस सर। इसके हवा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है। एनीवेज, ये बताओ गाइस, कोई डाउट किसी को अभी तक किसी क्वेश्चन में या किसी कॉन्सेप्ट में? एनीवन? गुड इवनिंग अवनी, गुड इवनिंग समीक्षा, गुड इवनिंग आयुष, गुड इवनिंग टू एवरीवन। ऑलराइट, ठीक है, सब लोग हेडिंग देंगे फिर। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। एनीवन हैज एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, ये किसने कहा? आयुष ने। आप थे डाउट क्लास में? नो सर, नेटवर्क इश्यू था। अरे तो अच्छा, रिकॉर्डिंग नहीं देखी? सर यूट्यूब पे मिली नहीं थी, प्लेलिस्ट पे जाके देख रहा था, मिली नहीं। ओके, दोबारा चेक कर लूंगा सर। एक मिनट, एक मिनट रुको गाइस। तब तक वो क्वेश्चन याद है? डाउट क्लास में मैंने दिया था, अ वायर, ओवरहेड वायर। ओवरहेड वायर याद है, जो सर के ऊपर से जाती है, ठीक है? करंट इज गुड गोइंग फ्रॉम। इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग साक्षी। साक्षी एक्चुअली आज क्लास 7th की नहीं होती, मैं वही आपको रिप्लाई देने वाला था, ठीक है? ओह ओके आज सर। ये 10th की क्लास चल रही है। सुनो सुनो, 7th की क्लास मंडे, थर्सडे और संडे छोड़कर बाकी सारे दिन होती है, ठीक है? ओके सर। ओके, मंडे थर्सडे और संडे। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। ठीक है गाइस, इसी बहाने ये क्वेश्चन कर लेते हैं। आई थिंक मैंने वो क्लास में सॉल्व नहीं किया था ना क्वेश्चन, किसी को याद है? एन ओवरहेड वायर इन विच करंट इज फ्लोइंग। देखो अपनी कॉपीज और बताओ, यस सर, उस वायर में मैं करंट सॉल्व कहाँ कर से रहा कहाँ हूँ। फ्लो कर रहा था? टेल मी। सर करंट, लेफ्ट टू राइट। नहीं नहीं, तुम थे नहीं उस क्लास में आयुष। तुम लोगों ने क्वेश्चन ही नहीं लिखा, बाकी लोगों ने। महान सर इंसान नॉर्थ हो फ्लो कर बिल्कुल। रहा था। क्या कह रहे हो? सर एन ओवरहेड वायर इज कैरिंग करंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ, ठीक है, कर रहा था। हाँ। ठीक है, तो ये नॉर्थ है। ओके ओके, अपनी आई विल एड्रेस दैट। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, करंट नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है। ये वाइट कलर की जो मैंने चीज बनाई है, लाइन, बेसिकली ये वायर है। सपोज करंट आई जा रहा है, ठीक है? अब सबको पता है कि बेसिकली ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन क्या होती है जब नॉर्थ साउथ गिवन होगा। जैसे ये देखो, ये नॉर्थ है, ऑपोजिट में साउथ है, उसके क्लॉकवाइज, नॉर्थ के क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमोगे तो क्या मिल जाएगा? ईस्ट। फिर उसके ठीक ऑपोजिट वेस्ट। मतलब नॉर्थ के इधर, थोड़ी फीलिंग लो, ये 3D वाली सिचुएशन है। 90 डिग्री इस तरफ यस सर। घूमोगे तो ईस्ट की डायरेक्शन मिलेगी। ईस्ट। तो ये है कुछ ईस्ट। ये बात सबको समझ में आई? अभी बता दो, ये ईस्ट की डायरेक्शन है और ये वेस्ट है। याद रखना यस इनके सर, बीच में एंगल, ये जो एंगल है 90 90 डिग्री डिग्री। एग्जैक्टली, ठीक है? क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने कि एट अ पॉइंट बिलो एंड अबव। एक पॉइंट लेते हैं, चलो, बिलो द वायर, सपोज वो पॉइंट है ग्रीन बी, और एक पॉइंट लेते हैं अबव द वायर, सपोज वो पॉइंट है ए। हमने पूछा था क्वेश्चन में कि इन दो पॉइंट्स में पे क्या डायरेक्शन है, किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की, राइट? चलो, ए से अबव याद रखना, बी से बिलो पॉइंट, नीचे और ऊपर पॉइंट। चलो, राइट हैंड थंब रूल लगाओ। थंब को किस तरफ पॉइंट करते हैं हम लोग, बताओ? करंट की डायरेक्शन में करो। करंट किस डायरेक्शन में? नॉर्थ, मतलब इस तरफ करो अपने अपने स्क्रीन में। थंब को किया पॉइंट, किया सबने? यस सर।
उंगलियां खुली रखना, यस सर। उंगलियां खुली रखना। अब कर्ल करो उंगलियों को, कर्ल करके बंद करो उंगलियों को, तो आपको पता चलेगा क्लॉकवाइज। हाँ जो सर्कल है वो कुछ ऐसे ऐसे घूमे और पीछे डॉट 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 डॉट। सर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये। हाँ एक मिनट में अभी अभी वो क्लियर हो जाएगा कि क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, वही सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है। ठीक है, ये जो डॉट डॉट है ना वो पीछे से आ रहे हैं। ठीक है, मैं सिर्फ 2 ही सर्कल बनाता हूँ। ठीक है, समझ जा रहा, बाकी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। याद रखना ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है वो वायर के पीछे से आ रहा है, उस तरफ से जो आपको दिख नहीं रहा है। नहीं रहा। ऐसे 3D फीलिंग आ रही है? आई थिंक नहीं, वैसे पहले बेटर था। तो याद रखना वायर इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच से जा रही है, फीलिंग लो बीच से। अब घुमाओ उंगलियां, उंगलियां जब घुमाओगे तो आपको ये डायरेक्शन मिलेगी। बताओ यस और नो। अगर नहीं समझ में आए फिर से मैं बताऊंगा कि ये सर वाइट की डायरेक्शन क्यों है। यस सर घूम रही है। यस हाँ, याद रखना वाइट पीछे से आ रहा है और यहाँ। यस सर। समझ में आया? किसी को कोई डाउट पूछ लो अभी। आई होप नहीं है, अगर नो है तो सर। बताओ। ओके, सिर्फ विनीत ही बोल रहा है। ठीक है, एट अ पॉइंट बिलो। हाँ अच्छा, देवांशी डाउट नहीं है ना, मतलब ओके ओके। एट अ पॉइंट बिलो, ये देखो पॉइंट बी। चलो इस पॉइंट को मैं यहाँ ले लेता हूँ नीचे। ठीक है, यस सर। डायरेक्शन क्या होगी देखो, जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसे पहुंचेगा तो डायरेक्शन होगी एक टेंजेंट। डायरेक्शन क्या होगी? एक यस टेंजेंट। ये Tangent. टेंजेंट की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स टुवर्ड्स वेस्ट। बेस्ट। बताओ ये समझ में आया कि टुवर्ड्स वेस्ट क्यों? सर हमें कैसे पता चलेगा किस एंगल पे टेंजेंट बनाना है? ओके, सर टेंजेंट दोबारा वाला। समझा दीजिए। श्योर श्योर। सर हाँ। ठीक है, देखो सपोज मैंने ये सर्कल बनाया, म्यूट कर लो जिसकी भी पीछे से वो मेरी आवाज एको हो रही है। देखो ये मैंने सर्कल बनाया, ये आपके स्क्रीन के प्लेन में बनाया, ये आपके मैंने स्क्रीन के प्लेन पे बनाया। ओके, टेंजेंट सपोज आपको इस पॉइंट पे बनाया, इस येलो पॉइंट पे। तो टेंजेंट एक लाइन होती है जो उसको छूकर चली जाती है ऐसे। टेंजेंट याद रखना जो टच करके निकल जाती है बस उस पॉइंट पे। आपको सपोज टेंजेंट इस रेड पॉइंट पे बनाना है, तो आप बस एक ऐसी लाइन स्केच करोगे जो सर्कल को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करके निकल जाएगी। सर वो तो किसी भी डायरेक्शन में आ सकती है। 2 डायरेक्शन होंगी, या जैसे ब्लू के केस में ये डायरेक्शन होगी या फिर ये। अब सर वो दोनों में से कौन सी डायरेक्शन होगी ये कैसे पता करेंगे? अब सपोज सर मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन नहीं, हम्म, सर वो किस एंगल पे बनेगा? एंगल। अच्छा, 10th क्लास में है टेंजेंट सर्कल चैप्टर। सेंटर से जब भी ज्वाइन करते हैं ना, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या इसको कहते हैं? पीओसी शॉर्ट पॉइंट में। ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करोगे सेंटर से, हमेशा 90 डिग्री बनाता है। कोई भी टेंजेंट ले लो सर्कल पे। ओके सर, जब 90 डिग्री बनेगा तभी। ओके इसके साथ रेडियल सेगमेंट के साथ, ये रेडियस के साथ हमेशा 90 बनाएगा, सिर्फ इसी के साथ वो ओके बनाता सर। है। अब तुम कोई भी आप पॉइंट ले लोगे सर्कल पे अंदर, सपोज आपने ये पॉइंट ले लिया, इसको ज्वाइन कर दिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो ये एंगल थोड़ी 90 है। दैट्स नॉट 90। नो सर। इट्स ऑलवेज विद द सेंटर। देखो इसको भी ज्वाइन करो, ये 90 है। तुम कोई भी और एक, सपोज यहाँ पे इस ग्रीन पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है, खींचो ऐसी लाइन। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करो सेंटर से, ये 90 है, ये 90 है। ओके, सर डायरेक्शन कैसे पता डायरेक्शन लगेगा? देखो। अब सपोज ये व्हाइट वाला जो सर्कल बनाया वो मैग्नेटिक फील्ड यस रिप्रेजेंट सर। कर रहा है। सपोज वो मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। ठीक है, बताओ, अब तुम ही बता दो, यस सर। तुम एरो ए लोगे या एरो बी लोगे? सर ए। समझ में आ गई ये ए। बात? देंगे। ओके कूल। यस सर। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा 3D इफेक्ट देता हूँ, प्लीज म्यूट कर दो, मेरी ना आवाज वो हो रही है एको किसी की यहाँ पे। हाँ, एक मिनट, मैं फिर से थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ। अच्छे से मतलब अब देखना, मैं तुम लोग को थोड़ी प्लेन वाली फीलिंग दूंगा कि ये है आपका एक प्लेन। अब समझ में आ रहा है? बताओ कि ये वायर ऐसे निकल रही है इस प्लेन से, ये
प्लेन है जो कि इस वायर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, हम इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाना शुरू कर रहे हैं, ये देखो। समीक्षा सुन रही हो ना? यस सर। ठीक, ये मैंने कुछ 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए इस पॉइंट पे। अब पॉइंट करो, पॉइंट योर राइट थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। कर दिया सर, कर दिया। उंगलियां खुली रखो, कर्ल करो फिंगर, ऐसे बंद करो। क्या पता चलेगा कि डायरेक्शन ऐसे पीछे से आ रही है आगे की तरफ। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट बिलो। तो अब देखो एक बात ध्यान से सुनना, बिलो मतलब ये वायर है अपनी, वो सारे पॉइंट्स बिलो होंगे गाइस जो इस सेमी सर्कल में लाई करेंगे। सर कौन सा सेमी सर्कल? ये देखो ध्यान से, इसको इमेजिन कर पा रहे हो? ये सेमी सर्कल वायर के नीचे आधा लाई कर रहा है और जो बाकी का सेमी सर्कल है वो ऊपर लाई कर रहा है। तो अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं सेमी सर्कल पे, नीचे वाले सेमी सर्कल पे, तो मुझे डायरेक्शन मिल जाएगी ना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये समझे कि नहीं समझे? ये जो येलो वाला सेमी सर्कल है ये वायर के ऐसे नीचे लाई कर रहा है। बताओ गाइस, ये समझे? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब हम ऐसा वैसा पॉइंट नहीं लेंगे। अब मेरा मन कर रहा है सर मैं ये पॉइंट ले लूं, नहीं, आप ऐसा पॉइंट लो जो एकदम इसके एकदम ऐसे नीचे हो, सच दैट कि वो टेंजेंट या तो एग्जैक्टली वेस्ट या एग्जैक्टली ईस्ट के तरफ पॉइंट करे और आपको एक क्लियर आइडिया हो कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। ऐसे तो यार इनफाइनाइट डायरेक्शन निकल जाएंगी। ये देखो, ये नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, इतना कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं पूछेंगे बोर्ड में। ठीक है, बस पूछेंगे नॉर्थ के डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो बताओ वायर के नीचे जो पॉइंट है, सपोज ये मैंने रेड पॉइंट ले लिया, ये इस पॉइंट पे जो एकदम नीचे नीचे ऐसे परपेंडिकुलर टाइप से, तो क्या डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की? ऐसे टेंजेंट खींचा यहाँ पे ऐसे, ये देखो सर टेंजेंट खींच वेस्ट दिया। होगी। हाँ टेंजेंट खींचा और पता वेस्ट। चला कि ये है, मतलब वेस्ट। और वायर के ऊपर लो, वायर के ऊपर मैंने लिया ये ग्रीन पॉइंट, टेंजेंट सर खींचा ऐसे। तो जो जिस हम्म जिस कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे आपने पॉइंट लिया है वो पॉइंट हम उस कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेमी सर्कल पे कहीं पे हम्म, भी ले सकते हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, कहीं पे नहीं ले सकते हैं। अगर मैं सपोज यहाँ पे लेता, सपोज मैं यहाँ पे लेता बेनीथ यहाँ पे, ठीक है, सर समझ में आ गया, आ गया, आ गया। ये अब तो अब है। अब ये टेंजेंट, ये टेंजेंट होता, इसकी डायरेक्शन ये होती, तुम इस पे इससे क्या मेक आउट करते कि सर ये तो वेस्ट नॉर्थ है, ऐसे जाओगे? क्यों कॉम्प्लिकेट करोगे? समझ रहे हो? नो सर। या तो ईस्ट या तो वेस्ट बोलो। तो वैसा यस। सूटेबल पॉइंट लो कि आपको इजीली पता चल जाए कि साउथ नहीं हाँ। हो सकता? साउथ नहीं होगा यार, करंट ही नॉर्थ के तरफ हाँ साउथ नहीं होगा, सॉरी सर, सॉरी सर, करंट ही सॉरी सर, नॉर्थ के सॉरी तरफ है तो उसका सर, ऑपोजिट उस साउथ हो गया। डायग्राम में। ठीक है यस सर। भाई, पूरी बात मैंने वही डाउट क्लास में बताई थी। ओरिएंटेशन का पूरा खेल होता है। ओरिएंटेशन मतलब आप समझ जाओगे कि फिगर कैसे प्लेस्ड है, तो सारी चीजें क्लियर हो जाती है। अब देखो इस ग्रीन पॉइंट पे मैं टेंजेंट बना रहा हूँ, बना दिया। ठीक है, बताओ क्या डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का? ये ब्लू एरो होगा ईस्ट। या फिर ये रेड एरो होगा? ईस्ट। ब्लू या रेड? ईस्ट। ब्लू ब्लू। ब्लू Blue. विच इज ईस्ट। ब्लू। सिंपल। तो समझ में आ गया इसका आंसर। पॉइंट अबव इट यस ईस्ट सर। की डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड और पॉइंट बिलो इट वेस्ट। ठीक है, तो सर जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो हमें डायग्राम की जगह विजुअलाइज करके आंसर देना होगा। ऑफ कोर्स। अगर विजुलाइज नहीं कर पा रहे सर तो डायग्राम डायग्राम से बना हेल्प लो। नहीं ले सकते? नहीं बिल्कुल ले सकते हो, रफ वर्क में बना सकते हो, किसने कहा नहीं ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो। ठीक है, अब नहीं आपको जो डाउट था वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का था या मैग्नेटिक फील्ड का? बताना मुझे। मैग्नेटिक फील्ड का था सर। सर हाँ बताओ, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है मैं देख रहा हूँ। किसने सर बोला? बोलो आगे तो बोलो कुछ। सर तो ऐसा जो क्वेश्चन आएगा वो कितने मार्क्स का आएगा? कम से कम 2 मार्क, कम से कम, अगर दोनों पार्ट ऐसे पूछेंगे अबव एंड बिलो। सर तो हमको उसने पूरा एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा? नहीं नहीं, 2 मार्क के लिए पूछेंगे तो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, 1 मार्क के लिए पूछेंगे तो 1 वर्ड। 1 वर्ड क्या, उसमें तो ऑप्शन नहीं होते हैं, सॉरी ऑप्शन तो नहीं होते हैं। हाँ आपको बस लिखना होगा 1 मार्क के लिए 1 वर्ड आंसर, टूवर्ड्स ईस्ट या टूवर्ड्स वेस्ट। 2 मार्क्स के लिए आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ
देखो गाइस, हाँ बोलो। सर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो आपने वर्कशीट भेजा था उसका क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा अच्छा, उस पे आ रहे हैं पहले। एक तो उससे पहले और एक डाउट है, मैं यस उसको एड्रेस कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। मैंने एक ऐसी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है, लॉन्ग से ये कहने का मतलब है इसकी लेंथ हमें डिफाइंड नहीं है, इट्स वेरी क्वाइट लॉन्ग। तो इसके नियर कैसा फील्ड होगा, वर्ड है नियर, तो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है नियर अपनी। तो सबसे पहले तो मैं एक वो बनाऊंगा प्लेन, ताकि मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ कि एक मिनट में प्लेन थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ, इसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं बना सकता हूँ। इफ आई डू नॉट मेक दैट राइट ना, तो तुम लोग अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। तो इट्स वेरी क्रिटिकल कि मैं उस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से बनाऊँ। देखो अभी भी फीलिंग नहीं आ रही, तो मैं समझ रहा हूँ। तो इसलिए ना मैं वायर को पहले नहीं, पहले प्लेन को बनाऊंगा। देखो मैंने प्लेन बना दिया पहले, ठीक है। अब मैं वायर बनाऊंगा ऐसे, ये ऐसे नीचे पास कर रही है। अब थोड़ी फीलिंग आई 3D की। सर ये थ्रू जा यस रही है। सर मैंने एक हाँ प्लेन बनाया, वो प्लेन ना, ये मान लो प्लेन का एक्सिस है, ये प्लेन वायर के साथ क्या एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। आप प्लेन को 90 डिग्री हमेशा, प्लेन छोड़ो, मैंने डाउट क्लास में बताया था, आप शायद नहीं है, तो चलो मैं रिकॉर्डिंग फिर से चेक करके इस बार अच्छे से अपलोड कर दूंगा। मैंने ये बताया था मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उस प्लेन में लाई करता है जो कंडक्टर के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो मैं ऐसा वैसा कोई यस सर प्लेन नहीं बना सकता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना रहा हूँ फटाफट, ठीक है। मैं बस कंसिडर करने के लिए अपनी करंट इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ, तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, पॉइंट करो थंब, कर्ल करो फिंगर, तो पता चलेगा कि ये डायरेक्शन है। आई होप इसमें तो सबको क्लैरिटी है, ठीक है। ये यस ब्लू एरो क्लियर है ना सबको, ठीक है। यस सर अब मैं एक क्वेश्चन सबसे पूछ रहा हूँ, विनीत तुम मत बोलना, मैं आई होप तुम समझ रहे हो, मैं दूसरों से रिप्लाई चाहता हूँ। मैं तुम यस लोगों से क्वेश्चन पूछा, अगर तुम लोग गाइस ऊपर से देखो, ये तुम्हारी आंख है, ये तुम्हारी आई है, तुम लोग ऊपर से देख रहे हो, तो बताओ क्लॉकवाइज दिखेगी या एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी मोशन, सोचो एंटी ध्यान क्लॉकवाइज। से। सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। लड़कियां, इफ यू आर व्यूइंग दिस एंटी क्लॉकवाइज। अब, Sir, anti-clockwise. समझ रहे हो एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यही चीज नीचे से देखोगे तो क्या लगेगा, नीचे से नीचे। ठीक ऑपोजिट, क्लॉकवाइज। उसको रटना नहीं है, Clockwise. नीचे से क्लॉकवाइज। अब मैं कैसे बताऊं, ये प्लेन है, कोई चीज ऐसे घूम रही है, तो मैं ऐसे जाके देख लिया, ठीक है, तो वो क्लॉकवाइज है। जैसे मैं रोटेट कर रहा हूँ फिंगर टिप, मैं तो क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा हूँ, आपको कैसे दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये दोनों जो व्यू है, ये एक दोनों के कंप्लीटली ऑपोजिट है, ठीक है। उन्होंने पूछा है नियर इट, तो उसके नियर पता कैसा फील्ड होगा, ऑप्शंस है। फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द वायर, ठीक है। क्या ये स्ट्रेट लाइंस हैं, नहीं। जो परपेंडिकुलर है वायर के, नहीं। फील्ड तो ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो फील्ड अभी तक हम देख रहे हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये ऐसा तो नहीं है स्ट्रेट और परपेंडिकुलर टू वायर, ऑप्शन ए गलत है। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू द वायर, नहीं, ऐसे नहीं है, पैरेलल वाला केस भी नहीं। फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वायर, रेडियल लाइन का मतलब समझो, ये देखो, जैसे एक सूरज है, सन, ये पॉइंट पे बनाया, सन जब एमिट करता है अपनी लाइट, तो वो रेडियली आउटवर्ड करता है। मैंने क्या वर्ड यूज किया, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। रेडियली आउटवर्ड का ये मतलब होता है कि तुम बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स डिफरेंट डिफरेंट रेडियस से बना सकते हो, लेकिन वो रेडियल लाइंस ये ब्लू लाइंस है, ठीक है। तो वैसे भी नहीं दिख रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड, अब नहीं, ब्लू ब्लू लाइंस के टाइप से। हमें डी ऑप्शन करेक्ट है कि फील्ड कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर, मतलब वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की कलेक्शन जिसका सेंटर ऑन द वायर है। और हाँ, हमें सर दिख रहा है कि ये जो मैंने ग्रीन सेंटर बनाया है यहाँ पे, ये येलो सेंटर, ये ऑन द वायर लाई कर रहा है, ये सेंटर यस सारे सर्कल्स का कॉमन सेंटर है, ठीक है। आपका क्या डाउट है विनीत, क्वेश्चन बताओ जल्दी, विनीत।
तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, मैग्नेटिक फील्ड। तो उसमें कैरिंग दी सर्कुलर लूप मतलब Draw the diagram for showing magnetic field around straight conductor and current carrying circular loop। अच्छा, लूप बोला है तो बस एक सिंगल बनाएंगे टर्न, तो यस करंट कैरिंग सर्कुलर ओके लूप ये है। तो इसका क्या पैटर्न ओके है, ये देखो, ऐसे ऐसे निकलेंगे ना, यस ऐसे गोल गोल इसके अबाउट। देखो ये मैंने ओरिएंटेशन बहुत गलत बनाई है, कुछ कुछ फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी और बाहर भी जाएंगी। ये क्रॉस और डॉट मैंने बताया था, याद है? यस सर, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो क्रॉस मतलब जाना, डॉट मतलब आना। अगर ऐसे है, थोड़ा सा टेढ़ा बनाया मैंने, ये प्लेन है, तो इस केस में ठीक है, कुछ लाइंस ऐसे निकलेंगी बाहर, कुछ लाइंस ऐसे जाएंगी, यस सर सॉरी ऐसे। ठीक है, ये पैटर्न होगा, ठीक है। खैर आप यस सर ये पैटर्न बनाना, ये थोड़ा सा 3D इफेक्ट जैसे एनसीईआरटी में गिवन है सिंगल। सर अगर हम ईस्ट से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, वो इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में, सर दूसरे वाले में, दूसरे वाले में ईस्ट से देखें, नहीं इसमें ईस्ट और वेस्ट की बात नहीं थी इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उनका क्या पैटर्न है। मैग्नेटिक फील्ड का ये पैटर्न है कि वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल, ये येलो सर्कल्स जो हैं सारे वैसे सर्कल्स हैं जिनका सेंटर, ठीक है, कहाँ लाई कर रहा है, ये सेंटर ऑन द वायर लाई कर रहा यस है। सर बस यस सर, ओके सर, ऑप्शन डी वाज राइट। और कोई डाउट है तो बताओ, नहीं है तो गाइज हेडिंग पुट करो इलेक्ट्रिक मोटर। एक मिनट में, इलेक्ट्रिक मोटर नहीं, रुको। हाँ, force on a current carrying conductor, force on a current करंट कैरिंग carrying conductor, ठीक है, ओके। इसे शुरू करने से पहले एक बार यहाँ देखो सब लोग, हेडिंग दे दो जल्दी से। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अच्छा इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वही मैं सोचूं, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये है पूरी हेडिंग। ठीक है, आई होप हेडिंग दे दी सबने। ठीक है, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था क्रिश्चियन ऑयस्टेड। उसने एक फेनोमेना उसने डिस्कवर किया कि जब मैं अपना मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक क्यों बोल रहा है वो, क्योंकि उसकी जो नीडल है मैग्नेटिक मटेरियल की है। जब उसने अपना कंपास एक ऐसे कंडक्टर के पास में रखा, ठीक है, मान लो ये कंडक्टर है मेटल, ए बी इसको नाम दे रहा हूँ, और ये कंडक्टर से क्या फ्लो हो रहा था, करंट, ठीक है। ये मान लो रेजिस्टेंस है कुछ, और ये बैटरी, और सपोज ये स्विच है, this was a positive term, this is positive, this is a negative term, this is some resistor R, ठीक है। अच्छा, let's say when the switch is closed, the current will flow in this direction, right? Okay, so along the conductor कैसे, नीचे करेगा ऐसे flow A to B, तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ, थंब पॉइंट करो नीचे, उंगलियां से बंद करो, उंगलियां से बंद करोगे तो ये जो एक प्लेन क्लॉकवाइज, है ना, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे ऐसे इधर से उधर जा रहे, तुम लोग खुद सोचो, तो ऊपर से जब देखोगे तो क्लॉकवाइज, ऊपर से जब देखोगे तो क्लॉकवाइज, ठीक है, ऊपर से जब देखोगे तो ये डायरेक्शन है,
क्लॉकवाइज, ठीक है, ये आई है तुम्हारी। ओके अब ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं बस इतने प्लेन तक ही नहीं रहेंगे, बहुत आगे आगे ऊपर दूर फैलेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड काफी दूर तक जाता है, बट जितनी वो दूर जाता है, हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में, मोर द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, स्ट्रेट वायर, लेसर द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो दिस कंपास विच वाज प्लेस्ड, क्या हुआ, इसकी नीडल डिफ्लेक्ट हुई। आपको ये समझना है डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। इट मूव्ड, इट डिस्प्लेस्ड, नीडल मूव हुई। ठीक है, अगर मैं आपको एकदम एग्जैक्ट बताऊं कैसे मूव हुई, तो उसका आंसर है ये मैंने क्या बताया था क्लास में, जो पॉइंटर है नॉर्थ होता है या साउथ, बताओ। सर एक बार फिर से बता दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं नॉर्थ कह नॉर्थ रहा हूँ होता है। कंडक्टर से करंट पास करा है बेनीथ, और बगल में ये नीडल रखी है, मैग्नेटिक नीडल, तो वी आर ओके सेइंग सर। कि ये डिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूँ एग्जैक्टली किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, मैं वो बताने जा रहा हूँ। ओके सर। वो बताने के लिए जो पॉइंटर है रेड में नीडल का, वो नॉर्थ है या साउथ, वो नॉर्थ है, और ये है साउथ। ठीक है, ठीक है, तो इस तरफ ये जो पॉइंट है, ये जो व्हाइट पॉइंट दिख रहा है, होप सबको ये व्हाइट पॉइंट, ये व्हाइट पॉइंट सबसे नियर है किसके, इस नीडल के, तो मैं इस व्हाइट पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊंगा। लो मैंने टेंजेंट बना दिया इस व्हाइट पॉइंट पे ऐसे। ठीक है, तो इस टेंजेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये व्हाइट एरो होगा या फिर ये ग्रीन एरो होगा, व्हाइट एरो। व्हाइट एरो होगा। ओके गुड, ठीक है ना, ये व्हाइट एरो होगा, इसका मतलब समझो, इसका ये मतलब है कि ये जो पॉइंट है, देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सर वेस्ट में लाई करेगा क्या? नहीं नहीं वेस्ट ईस्ट अभी छोड़ो, वेस्ट ईस्ट अभी नहीं देखना है। ओके। ये जो रेड पॉइंट है और ये जो ग्रीन पॉइंट है, ठीक है, ये रेड पॉइंट नॉर्थ की तरह एक्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ से निकल रही है फील्ड लाइन, और ये ग्रीन पॉइंट साउथ की तरह एक्ट कर रहा है। ये समझ में आ रहा है, यस सर। जहां से सर नहीं आ रहा, दोबारा नॉर्थ से समझा फील्ड दो। लाइन निकलती है ना, नॉर्थ से एक्सक्यूज मी मैग्नेटिक फील्ड सर, लाइन। हाँ सर मेरे को सर एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से डाउट है सर। एक मिनट सनी, पहले इसको ओवर कर देता हूँ, पहले इसको प्लीज। भी ध्यान से सुन लो। ओके श्योर आयुष, मैं ये कह रहा हूँ मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट बनाया, किस पॉइंट पे, ये देखो, मैं और थोड़ा अच्छे से हाईलाइट कर देता हूँ, ये पॉइंट दिख रहा है, ये वाइट पॉइंट, ये वाइट पॉइंट, इस पे देखो मैंने ऐसे टेंजेंट बना दिया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ इस टेंजेंट की डायरेक्शन में ये वाली कंसिडर करूंगा, वाइट वाली, क्यों, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ठीक है, क्लॉकवाइज घूम के इस तरफ निकलेगा ना। ओके, तो मैं ये कह रहा हूँ अगर मैंने इस टेंजेंट पे दो पॉइंट्स ले लिए, एक ये रेड पॉइंट और एक ये ग्रीन पॉइंट, तो कौन सा पॉइंट नॉर्थ की तरह एक्ट कर रहा है और कौन सा पॉइंट साउथ की तरह, ये पॉइंट नॉर्थ की तरह एक्ट कर रहा है, क्यों, सर रेड वाला नॉर्थ की तरफ, क्योंकि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल क्योंकि यहाँ से रही है। फील्ड लाइन निकल रही है। ठीक है, बार मैग्नेट में हमने क्या देखा था, अगर ये पॉइंट नॉर्थ है और ये साउथ आई मीन पोल है, तो नॉर्थ पोल से निकलती है ना फील्ड लाइन, और साउथ पे से जाती है ना, तो बस यस सर। मैं वही कहना चाहता। हाँ क्या बोल रहे हो, एक, हाँ, और मैंने लकीली, मैं वही कह रहा हूँ, लकीली ये जो मैंने नीडल बनाई है वो साउथ की तरफ ही पॉइंट कर रही है। आई गॉट लकी ना, अगर मान लो ये जो मैंने कंपास है मैं ऐसे बनाता, ऐसे, तो पता डिफ्लेक्ट हो जाता, डिफ्लेक्ट होके ऐसे पॉइंट करता। समझ में आई बात, ये क्यों इधर पॉइंट यस करता, सर। बस मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। तो ये जब उसको डिफ्लेक्शन दिखी, किसको, ऑयस्टेड को, क्रिश्चियन ऑयस्टेड को, इस डिफ्लेक्शन से उसने ये कंक्लूजन निकाला कि a current carrying conductor produces its own magnetic field। अब इस क्रिटिकल पॉइंट को ध्यान से सुनो, इसको समझ जाओगे तो बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी आगे। उसको ये अब पता चला कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जब फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, अप्लाई कर सकता है मेरे छोटे से कंपास नीडल के, आई मीन मेरे छोटे से कंपास के नीडल पे फोर्स क्यों एक्सर्ट कर रहा है, क्योंकि वो मूव की ना, डिफ्लेक्ट हुई। तो उसने सोचा यार इसका उल्टा नहीं हो सकता, इसका उल्टा मतलब क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर को मूव नहीं कर सकता। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो। उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि जब करंट कैरिंग यस सर। कंडक्टर के पास में उसने एक मैग्नेटिक कंपास रखा, उसकी नीडल डिफ्लेक्ट हुई, डिफ्लेक्ट मतलब मूव हुई, क्योंकि नीडल बहुत छोटी सी थी, लाइटली वो आई मीन बहुत हल्की थी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो गई, उसका वेट बहुत कम था। तो उसने उल्टा क्या सोचा कि ये
नीडल का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्यों ना मैग्नेटिक फील्ड के चलते कंडक्टर मूव करे। कैसा कंडक्टर? करंट कैरिंग कंडक्टर, याद रखना, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और एक मैग्नेट का खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, क्या ये दोनों इंटरैक्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड कैसे इंटरैक्ट करते हैं? नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं, साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करते हैं, राइट? यस सर। बस तो हम यही पढ़ने वाले हैं, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये उल्टी चीज है कि करंट कोई कैरी कर रहा है कंडक्टर, वो कैसी फोर्स एक्सपीरियंस यस करेगा सर। एक मैग्नेटिक फील्ड में। तो जल्दी से डायग्राम बनाओ। तो हाँ तो बोलो। सर सच में मूव करते हैं? ऑफ कोर्स मूव करता है, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं? ऑफ कोर्स करता है। इलेक्ट्रॉन्स को कितनी स्पीड से भगाते हैं सर्न की फैसिलिटी में? यस सर। इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? चार्ज उनके पास होता है। चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं करंट कैरियर्स। उनको कितनी स्पीड से यस सर। भगाते हैं? 99.99% स्पीड ऑफ लाइट से भगाते हैं। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड में हम कन्फाइन करके भगाते हैं उसको, बहुत हाई वेलोसिटी उसको अचीव करवाते हैं ओके सर। ना। मैग्नेटिक नीडल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स साउथ। हाँ, इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स साउथ। तो ये देखो ना, ये साउथ पॉइंट है ना ग्रीन वाला, इसलिए वो साउथ की तरफ ही पॉइंट कर रहा है। मैं वही कह रहा हूँ। मान लो, मैं वही कह रहा था, मान इसको इग्नोर करो, मान लो ये कंपास होता, ये इधर पॉइंट कर रहा है। जैसे ये स्विच मैंने क्लोज की है, तो करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ तो ये अब इधर नहीं पॉइंट करेगा, ये कंपास नीडल इधर नहीं पॉइंट, अब किधर करेगी? इधर करेगी। मैं वही कहना चाह रहा था। तो डिफ्लेक्शन हुई ना, और डिफ्लेक्शन से पता चला कि करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट करवा रहा है। ओके, अब देखो डायग्राम में ये है कि, एक मिनट यार, मुझे ना डायग्राम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि टाइम इज लेस। और एक मिनट रुको। हाँ, तब तक सनी पूछो आपका डाउट क्या है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। सर सर पूछो। ये चैप्टर नाइक्रोम की वायर कोल्ड क्यों होती है? नाइक्रोम की वायर कोल्ड क्यों होती है? क्या होती है? कोल्ड, COILED। ये पूरा क्वेश्चन पढ़ो, पूरा क्वेश्चन रीड करो। सर नहीं, क्वेश्चन सर यही है, नाइक्रोम की वायर कोल्ड क्यों होती है? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता क्वेश्चन कोई। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो तो सर सकता। ये कुछ आप सर ये डेटा, रेजिस्टिविटी हमें याद करनी पड़ेगी। नहीं भाई, वो एग्जाम में दे देंगे वैल्यूज रेजिस्टिविटी की, आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। कुछ और भी कंटेंट होगा, आप शायद मिस कर रहे हो, ठीक है, देख लेना। एक मिनट गाइस, तब तक किसी और का डाउट कोई? एनीवन? ओके, आई होप नो। जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकंड्स। सर ये है क्या? क्या सर ये है क्या यार? क्या चीज? सर स्क्रीन पे कुछ बना था, अभी यस। हट हट गया। नहीं नहीं, शायद कुछ वो मैंने कुछ बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस खोले ना, इसलिए। एनीवेज, आई विल गेट बैक। तो कहाँ गया? ये गया। Just upload a picture so that it gets easier for me to explain. हाँ guys, ये दिख रहा है सबको? Everyone is able to see this picture? यस सर। Okay, तो इसमें ओरिएंटेशन सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। ओरिएंटेशन ये है कि ये जो कंडक्टर है, ठीक है, ये जो कंडक्टर है, मैं इसको अगर एक्सटेंड करूँ ऐसे तो उसकी डायरेक्शन, क्या कह रहे हो? हाँ, डायरेक्शन जो है ना कंडक्टर की, वो स्क्रीन से बाहर निकल रही है, ऐसे समझ लो।
स्क्रीन से बाहर निकल रही है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो किसके चलते प्रोड्यूस हो रहा है, ये कैसा मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट है, ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट। देखो नॉर्थ कहाँ पे है गाइस, नॉर्थ इज डाउनवर्ड। हाँ जूम तो यार इसमें 1 मिनट में करता हूँ, सही कह रहे हो, जूम कर लेते हैं। पर यहाँ से भी हो सकता है जी। होप दिस इज बेटर। ये बेटर है ना, ठीक है। नॉर्थ नीचे है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होगी। ये देखो, याद रखना वायर स्क्रीन से बाहर निकल रही है, वायर स्क्रीन से बाहर Yes, निकल रही है। अपने आप सोचो थोड़ा, ये स्क्रीन आपके सामने ऐसे बाहर निकल रही है, मैं तो अपने एक्शंस कर रहा हूँ, स्क्रीन से ऐसे बाहर निकल रही है, नॉर्थ नीचे है, तो नॉर्थ टू साउथ ये फील्ड है, नीचे से ऊपर जा रहा है फील्ड। इसका मैं रफ डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा है, ये देखो नीचे से ऊपर फील्ड जा रहा है, ठीक है, नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ पे जा रहा है, ओके। और वायर कैसी है, वायर निकल रही है स्क्रीन से बाहर। अच्छा, कोई चीज निकलती है तो मैंने क्या कहा था, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट से या क्रॉस से? डॉट से। डॉट से। डॉट जिन्होंने मिस किया था, क्यों सर डॉट से, मैं फिर से बता दूं, डॉट ये जो एरो होता है ना, एरो जब एरो को ऐसे रिलीज कर देते हैं तो एरो का ये जो हेड होता है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जब एरो आपके तरफ आ रहा है तो आपको क्या दिखेगा, ये डॉट दिखेगा, इसलिए हम इस डॉट को कहते हैं आउट ऑफ प्लेन। क्या कहते हैं, प्लेन से कोई चीज बाहर निकल रही है। और जब एरो आपसे दूर जा रहा है तो आपको ये क्रॉस दिखेगा। अरे स्क्रीन में मत करो, ये जो क्रॉस है, ये क्रॉस क्या बताता है, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। प्लेन में कोई चीज जा रही है। तो गाइज ये येलो डॉट क्या है, वायर निकल रही है, ठीक है। देखो निकल रही है। करंट कैसा फ्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन में वायर से, क्या वो निकल रहा है ना प्लेन से बाहर, यस करंट सर। बाहर निकल रहा है, ग्रेट, यस सर। ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राइट हैंड थंब रूल सबको क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है फ्लेमिंग्स में। अब से हमेशा ये शॉर्ट में ऐसे लिखूंगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल, शॉर्ट में मतलब FL, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। FLHR मतलब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में ऐसे लिखूंगा FRHR। तो कंफ्यूज मत होना मेरी क्लास में रिगार्डिंग FLHR और FRHR क्या है। ये सर लेफ्ट हैंड रूल क्या है? बताता हूँ अभी, वही बताने जा रहा हूँ। ओके। ये फ्लेमिंग्स है, सिर्फ राइट हैंड लेफ्ट हैंड मत बोलना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ओके सर। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ओके। ओके सर। रेडी, बताऊं अब? यस सर। यस अच्छा, सर। सबसे पहले तो एक चीज नोट कर लो, बहुत बच्चे पूरे एकेडमिक सेशन में कंफ्यूज रहते हैं कि लेफ्ट हैंड कब लगाना है, राइट हैंड कब लगाना है। तो पहले लिखो एक लाइन, सब लोग जल्दी लिखो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट बोल रहा हूँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज अप्लाइड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज अप्लाइड। सर जब वायर आउट आउट फ्रॉम द प्लेन आता है क्या? नहीं, बताता हूँ अभी। हाँ आर्यन बताओ, आपने हैंड रेस किया है। कोई डाउट है तो पूछो। सॉरी, मोशन नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा अच्छा, मुझे भी याद नहीं है, मैं खुद याद कर रहा हूँ कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड बोला ना, हाँ लेफ्ट हैंड तब लगेगा जनरेटर में राइट हैंड लगता है। जनरेटर में राइट हैंड लगता है मतलब जनरेटर में ऑलरेडी क्या गिवन है, जनरेटर में मैग्नेट है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, और जनरेटर को हम बाहर से घुमाते हैं, बाहर से घुमाते हैं मतलब फोर्स अप्लाई करते हैं, तो हम करंट की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। गुड, तो लिखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज अप्लाइड टू फाइंड, लिखो अप्लाइड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सुनो सुनो गाइज, ये जो अप्लाइड टू फाइंड लिखा है ना, टू फाइंड के बाद ऐसे लिखेंगे नंबर